जय हिंद दोस्तों, शुरू करते हैं अलजेब्रा की अपनी क्लास सेकंड, जिसमें आप लोग जो बच्चे कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखें। और जो भी उनका अलजेब्रा का डाउट है तो इस क्लास के बाद में उम्मीद करता हूँ उनका डाउट बच्चों खत्म हो जाएगा। और इस क्लास में दोस्तों आप लोग अलजेब्रा के नए आप कंसेप्ट सीखोगे। चलो स्टार्ट करते दोस्तों। देखो यहाँ पे गिवन हमारे पास क्वेश्चन गिवन है कि L अपॉन M और M अपॉन N इक्वल टू प्लस N अपॉन L इक्वल टू 0 दे रखा है। तो ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है दोस्तों। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लेट मानेंगे अपन कि n इक्वल टू n क्या करूँ बच्चों, यहाँ पे 1 पुट करता हूँ मैं। यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे 1 अपॉन में m प्लस का m प्लस का 1। ठीक है, यहाँ क्या बनेगा दोस्तों, ln का क्या यहाँ पे 1 आएगा। तो 1 अपॉन में m स्क्वायर प्लस का m स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने को ये वाली टर्म ट्वेल्व चाहिए। ये वाली टर्म कहां से निकालेंगे दोस्तों, यहां से निकालेंगे अपन। जो कैसे निकालते हैं, देखो यहां से फाइंड करने के लिए दोस्तों यहाँ पे देखो 1 अपॉन m प्लस का m, इस प्लस 1 को इस तरफ ले जाओ आप, माइनस में हो जाएगा। अब देखो बोथ साइड स्क्वायर कर दो आप, तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे अपन यहाँ पे दोस्तों। तो यहाँ पे देखो a स्क्वायर b स्क्वायर क्या बनेगा 2ab, तो 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर m स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 1 अपॉन m इंटू m और माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, प्लस का 1। देखो m से m कैंसिल हो जाएगा और मेरा 2 स्टेप जाएगा, क्या आएगा दोस्तों 1 माइनस का 2 क्या होता है -1। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, मेरी -1 आएगी फिर यहाँ पे। तो यहाँ रखो इसकी वैल्यू, तो -1 और -1 क्या आएगा दोस्तों -2। ऑप्शन बी इज द राइट। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं किया दोस्तों, मैंने n और l की वैल्यू क्या ले ली यहाँ पे, 1 पुट कर दी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे क्या करते हैं, देखो अपने पास क्वेश्चन में गिवन है कि एक इक्वेशन अपने पास में यहाँ पे 3 वेरिएबल है। तो अपन जानते हैं कंसेप्ट क्या होता है कि अपने जो भी एक्स्ट्रा वेरिएबल होता है कि उसको क्या करते हैं अपन यहाँ पे 0 पुट करते हैं। तो यहाँ पे x2 इक्वल टू x3 इक्वल टू क्या पुट करूंगा दोस्तों, 0 पुट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पुट करो दोस्तों अपन। अब यहाँ देखो, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो ये टर्म 0 हो जाएगी पूरी पूरी, ये टर्म 0 चाहिए तो 4 आएगा इस तरफ, ये भी क्या देता है 0 हो जाएगा। तो ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, तो 4 प्लस x1 की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों 0। तो x1 आएगा दोस्तों मैंने यहाँ से -4। तो x1 की वैल्यू दोस्तों यहाँ पुट करते हैं। देखो अपने पास में ये टर्म कैंसिल, ये यहाँ पे x2 भी कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो 1 अपॉन में 2 x1 की वैल्यू -4 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस का 1 अपॉन में 2। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखो 2 माइनस का 4 -2, तो 1 अपॉन -2 से ये अपने पास कैंसिल हो रहा है दोस्तों। क्या है इसका आंसर 1/2। तो ऑप्शन बी सर। आगे समझ में क्या लगा यहाँ पे दोस्तों कंसेप्ट कि एक इक्वेशन अपने पास में यहाँ पे 3 वेरिएबल है, तो किसी 2 वेरिएबल को मैंने 0 पुट कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये वाली टर्म गायब होगी, x1 की वैल्यू -4 आई तो मैंने यहाँ पुट कर दी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ देखो सेम ही करेंगे, मगर यहाँ देखो दोस्तों यदि अपन यहाँ पे b और c को 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे देखो b और c 0 पुट करेंगे अपॉन में आएगा अपने पास में यहाँ पे, तो ये b और c 0 बन जाएगा अपने पास में। तो ये अपॉन की वजह से अपने पास देखो c0 पुट करता हूं मैं यहाँ पे, तो मेरी ये वाली टर्म गायब हो जाएगी। यहाँ पे देखो c0 नहीं पुट कर सकते दोस्तों, यहाँ पर c0 पुट कर देंगे अपन यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो b भी 0 पुट कर देंगे तो ये पूरी टर्म गायब हो जाएगी अपने पास में यहाँ पे। तो ऐसे नहीं कर सकते अपन। तो यहाँ कैसे करेंगे, देखो a की वैल्यू दोस्तों -2 रखूंगा मैं और b और c की वैल्यू दोस्तों 1 रख दो आप, क्योंकि मेरा सम करने में 0 बनना चाहिए। तो मैंने ऐसे नंबर मान लिए 2 3। तो यहाँ रखो, देखो a की वैल्यू यहाँ रखो, 2 इंटू -2 का स्क्वायर दोस्तों 4 आएगा अपॉन में b स्क्वायर c स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर दोस्तों क्या आएगा दोस्तों 4 आएगा। ठीक है ना, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 2 इंटू बी का स्क्वायर 1 आएगा अपने पास में, तो a का स्क्वायर 4 प्लस c का स्क्वायर 1 और b का स्क्वायर 1। आगे देखो 2 इंटू c की वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर 1, 2 अपॉन में a का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 प्लस का 1 -1। अब देखो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे देखो 2 4 का 8 और 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 4 -2, तो -2 से ये कैंसिल होगा बच्चों, यहाँ पे -4 आएगा मेरा। तो -4 यहाँ पे देखो 2 प्लस 2 4 और 4 क्या है यहाँ पे एलसीएम आएगा, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। तो -4 प्लस 1 क्या आएगा दोस्तों -3। तो ऑप्शन बी इज द राइट। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं किया। देखो यहाँ पे b0 नहीं लिख सकते अपन, b0 लिखते हैं ये वाली टर्म गायब हो जाती और ये टर्म गायब हो जाती है पास में, तो इसका आंसर नहीं आ दोस्तों मेरे पास में। ठीक है, इसलिए मैंने क्या पुट किया यहाँ पे a की वैल्यू -2 रखी, b और c की वैल्यू क्या रखी दोस्तों 1 रखी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ देखो
सेम इक्वेशन डिटो ही पीछे इक्वेशन है। अब देखो यहाँ कैसे करेंगे, a की वैल्यू -2 और b और c की वैल्यू 1 रखेंगे यहाँ पे। तो रखो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे रखो, देखो -2 इंटू -2 का स्क्वायर 4, 4 टू 8, 8 अपॉन में 3 इंटू b और c की वैल्यू 1 आएगी, तो 8/3 और 2 अपॉन में कितना आएगा दोस्तों 3, और ये 2 अपॉन में कितना आएगा दोस्तों, पर यहाँ देखो a कितना दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों मेरा 3 इंटू ए है मेरा वहां पे -2, और 3 अपॉन में a कितना है दोस्तों -2, क्योंकि अपने पास b तो 1 आएगा, तो 1 तो 1 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो 8/3 और यहाँ देखो 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो ये -1/3 और -1/3, एलसीएम आएगा दोस्तों 3, तो क्या बचेगा 8 -1 -1, तो 6 अपॉन में 3, क्या है दोस्तों इसका आंसर 2। ऑप्शन डी इज द राइट, कुछ नहीं किया दोस्तों, वैल्यू सिर्फ पुट किया, सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहां देखो अपन दोस्तों यदि बी और सी को मैं 0 मानता हूं तो नॉट डिफाइंड वैल्यू बन जाएगी, क्योंकि 0 अपॉन में 0, फिर ये टर्म भी 0, ये भी 0, ये भी 0 जाएगा, फिर तो पास में तो नहीं मान सकते ऐसा अपन, क्योंकि बी 0 मान लेंगे तो 0 किसी नंबर को 0 से डिवाइड करने में क्या आएगा, नॉट डिफाइंड नंबर आएगा। तो कैसे करेंगे यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे अपने पास ये अपने पास क्या दे रखा है, इक्वेशन गिवन है, तो यहाँ देखो b - c निकालना है सबसे पहले, तो यहाँ से निकालो b - c, तो b - c आएगा अपने पास माइनस का ही, फिर चाहिए मेरे को c - c, तो c - a निकालूंगा मैं यहाँ से, तो दोस्तों मेरा ये जो b है वो इस तरफ जाएगा, क्या आएगा माइनस का b आएगा दोस्तों, पर माइनस का b नहीं आएगा दोस्तों। देखो कैसे ये टर्म मैं निकाल देता हूँ, हम लोग कैसे आती है यहाँ पे, देखो यहां से मैं निकालता हूं a माइनस का c इक्वल टू b है, -b आएगा, मेरे को चाहिए यहाँ पे c माइनस का, तो पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो -a प्लस का c इक्वल टू b, तो ये c माइनस a इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, प्लस का b आएगा मेरा, ठीक है ना। यहां से a प्लस b की वैल्यू क्या आएगी, a प्लस b क्या आएगा, इससे जाएगा c आएगा, तो a प्लस b आएगा दोस्तों मेरा, a प्लस b आएगा मेरा c, तो इन तीनों की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पुट कर दो, तो b - c कितना है, -a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन में 4, b और c अपने पास में क्या है, यहाँ पे देखो अपने पास में bc आएगा नीचे 4bc इंटू c - a कितना दोस्तों अपने पास -b का स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन में 4c इंटू a प्लस b कितना दोस्तों, a प्लस b है मेरा c, तो c का स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन में 4ab, तो ऊपर देखो अपने पास देखो ये a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर से ये अपने पास a स्क्वायर कैंसिल, और ये c स्क्वायर दोस्तों अपने पास c स्क्वायर कैंसिल, और b स्क्वायर दोस्तों ये b स्क्वायर कैंसिल, तो ऊपर तो आएगा 1, नीचे देखो 4 की क्यूब कितना दोस्तों 64, तो 1/64 आंसर इसका ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखो भाई बहुत ही गजब क्वेश्चन पूछा गया अपने पास में, ये दोस्तों 10+2 2018 में आया था ये क्वेश्चन, 2018 में 10+2 में बहुत ही गजब कुछ पूछा गया था। कैसे करेंगे यहाँ पे, तो उसको सोल्व करता हूं, ab माइनस का 1/b, cb माइनस 1/c, ac माइनस 1/b। अब देखो इस b का पहले डिवाइड करता हूं मैं सेपरेट, तो यहाँ से वैल्यू क्या बनेगी, इसको कैसे मन बना दो आप, पहले देखो काम करते हैं, पहले इससे इक्वेशन निकालता हूं मैं, यहाँ से इससे इक्वेशन निकालता हूं अलग से, तो इसको क्या करता हूं मैं ab, इसको ऐड करता हूं bc, इसको ऐड करता हूं ca, फिर यहाँ -1 -1 -1 माइनस का 3, और इसको मैं बच्चों के इक्वल ले लेता हूं, तो यहाँ क्या आएगा, इसको ऐड करता हूं मैं क्या किया इन सभी टर्म को ऐड कर रहा हूं, तो यहाँ पे क्या बनेगा अपने पास में ka प्लस का kb प्लस का kc, इसको इक्वेशन बना दोस्तों अपने पास 1। ठीक है, अब इस इक्वेशन से जो सोल्व करते हैं अपन, अब क्या करते हैं एक बार इसको फिर से करता हूं मैं सोल्व, इसको मैं सेपरेट डिवाइड करता हूं, यहाँ पे क्या बनेगा देखो, यहाँ b से b कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा a माइनस b में इसका डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1/b, यहाँ देखो c से c कैंसिल हो जाएगा दोस्तों b माइनस का 1/c, यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा दोस्तों c माइनस का 1/a। ठीक है दोस्तों, देखो तो आगे देखो कैसे करेंगे यहाँ पे। अब देखो अपन क्या करते हैं सोल्व करने के लिए इस वैल्यू को, क्योंकि मेरे को यहाँ पे देखो वैल्यू चाहिए इसकी a/c बनाना मुझे, तो वो कैसे बनेगा देखो 1/b 1/c 1/a तो है,
पर है क्या नहीं अपने पास में यहाँ पे, तो ऊपर एबीसी नहीं है, तो क्या करता हूँ पूरी टर्म को एबीसी से क्या करो दोस्तों, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मैं इस साइड मान लो यहाँ पे ये मान लिया मैंने के माने, ठीक है दोस्तों। तो पूरी इक्वेशन को मैं एबीसी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, उनको ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ देखो ए बी तो है अपने पास में, सी नहीं है, तो सी से कर दो मल्टीप्लाई। तो क्या बनेगा ये सी ए माइनस का सी अपॉन बी। ये देखो बी सी अपने पास में ए नहीं है, तो ए बी माइनस का ए अपॉन में सी। यहाँ पे सी ए अपने पास बी नहीं है, तो बी सी माइनस का बी अपॉन में ए इक्वल टू के। अब यहाँ देखो इनको सबको ऐड कर दो यहाँ पे, तो इसको सेपरेट ऐड करूंगा मैं, तो कैसे आएगा देखो, इसको सेपरेट ऐड करने में देखो क्या आएगा, इसको लिख दो ऐसे ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए, माइनस साइन कॉमन ले लो यहाँ से, जो फाइंड करना वही आएगा। देखो यहाँ पे ए अपॉन में सी, तो पहले इसको ऑर्डर में लिख दो यहाँ पे, ए अपॉन में सी प्लस का बी अपॉन में ए प्लस का सी अपॉन में बी, ऐसा कुछ दे रखा है बच्चों के पास में यहाँ पे, बी अपॉन में ए प्लस का सी अपॉन बी, ठीक है दोस्तों। इक्वल में यहाँ पे देखो इसको भी यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू अपने पास में, ये भी के ए प्लस का के बी प्लस का के सी, ठीक है दोस्तों। क्योंकि एबीसी से मैंने क्या किया दोस्तों, मल्टीप्लाई किया है, तो ये वाला जो अपने पास वैल्यू जाएगी वो उस तरफ ऐड हो जाएगी अपने पास में। अब देखो इसकी वैल्यू अपने पास इक्वेशन नंबर यहाँ पे दे रखी 1 में, तो 1 से ये वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पे, तो इसको मान लो क्वेश्चन नंबर 2। इक्वेशन 1 तो कंपेयर करो दोस्तों, यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 तो ये है, सेकंड ये, तो कंपेयर करेंगे दोस्तों, तो इससे ये टर्म तो गायब हो जाएगी, ठीक है, और इससे ये टर्म गायब हो जाएगी। तो ये वैल्यू फाइंड करनी है आपको, इसके इक्वल में क्या है दोस्तों -3, इस तरह क्या है दोस्तों ये प्लस का 3, तो ऑप्शन क्या है दोस्तों इसका, ऑप्शन सी इज द राइट, ठीक है दोस्तों। एक बार देख लो फिर से कैसे किया। सबसे पहले मैंने इस वाले टर्म में क्या किया, इसको के के इक्वल लिया मैंने यहाँ से और एक इक्वेशन निकाल ली है। उसके बाद में मुझे चाहिए ऐसे टर्म 1 अपॉन बी में चाहिए था, तो मैं क्या किया इस वाली वैल्यू को सेपरेट डिवाइड कर दिया, इसको बी से कर दिया, इसको सी से कर दिया, इसको ए से कर दिया, तो अपने पास ये वाली टर्म बन गई। अब क्वेश्चन में जो पूछा है वो देखेंगे, क्वेश्चन में देखो ए अपॉन में सी, बी अपॉन में सी अपॉन बी चाहिए, तो अपने पास देखो 1 अपॉन में आ रहा है, यहाँ पे एबीसी नहीं है, तो मैं क्या किया यहाँ पे एबीसी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एबीसी से मल्टीप्लाई करके पूरी क्वेश्चन को ऐड कर दिया, तो अपने पास 16 और करके दोस्तों ये वाली क्वेश्चन बनी है। अब के बी के सी की वैल्यू अपने पास में यहाँ पे थी, तो इक्वेशन नंबर 2 दोस्तों मैंने क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया, तो ये टर्म अपने पास कैंसिल आउट हो गई, ये टर्म क्या होगी अपने पास कैंसिल आउट हो गई, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, प्लस का 3 आएगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो दोस्तों, अब देखो अपने पास x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, जो कैसे करेंगे देखो, इसको सोल्व करने के लिए बच्चों अपन क्या करेंगे, इक्वेशन में अपन लिख लो आप, इक्वेशन में वो टर्म को 0 पुट करते हैं जो इक्वेशन में ज्यादा बार आई है, जो इक्वेशन में ज्यादा बार आई है, बार आए उस वैल्यू को 0 पुट करो जो इक्वेशन में ज्यादा बार आई है। देखो यहाँ पे देखो जेड 1 2 3 4 5 बार जेड है, तो जेड को 0 कर दो यहाँ पे, तो जेड को दोस्तों 0 पुट कर दो यहाँ पे, जेड इक्वल टू 0 पुट करो, तो x इक्वल टू क्या है दोस्तों माइनस का वाई, तो यहां से ये टर्म गायब हो जाएगी, ये टर्म गायब हो जाएगी, ये पूरी टर्म गायब हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1 और वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 क्या आएगा दोस्तों 2। बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया फिर उनके पास में यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें अपने पास में ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें जो टर्म ज्यादा है उसको 0 पुट कर देगा, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। अब वो सेम ही क्वेश्चन है, अब यहाँ पे देखो कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जेड को 0 मान लो, सेम ही है, जेड ज्यादा बारी है अपने पास में यहाँ पे, ठीक है, तो जेड को 0 पुट किया मैंने यहाँ पे, तो वो सेम बन जाएगा मेरे पास में, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, एक्स अपॉन एक्स वाई अपॉन वाई, तो 1 प्लस 1 क्या आएगा दोस्तों 2 आएगा, तो ऑप्शन सी इज द राइट, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। अब यहां देखो दोस्तों क्या पुट करेंगे, a प्लस बी प्लस सी 0 दे रखा है, तो अपने को ये निकालना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे देखो एक इक्वेशन है अपने पास में 3 वेरिएबल है, तो किसी भी 2 वेरिएबल को दोस्तों 0 पुट कर सकता हूं मैं, पर 2 को नहीं दोस्तों, यहाँ पे देखो 2 को 0 पुट नहीं करेंगे दोस्तों, यहाँ पे a को 0 पुट करता हूं मैं, c को,
मैं सी को 0 पुट कर रहा हूं दोस्तों यहाँ पे, तो ये वाली टर्म गायब हो जाएगी पूरी पूरी मेरी, ठीक है। तो यहां से देखो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा C0 से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर, यहां से b स्क्वायर अपॉन में 2b स्क्वायर। देखो ये a स्क्वायर b स्क्वायर से b स्क्वायर 1/2 प्लस 1/2 क्या आएगा दोस्तों, 1 आएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, यहां देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को। अब यहां पे देखो अपने पास दोस्तों सी को 0 पुट कर दो आप। देखो सी को 0 पुट करता हूं मैं अपने पास यहाँ पे, तो ये वाली टर्म गायब हो जाएगी, ये कैंसिल ये कैंसिल। तो ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1 + 1 2 बन रहा है, ठीक है, सही बन रहा है। तो निकालना क्या, देखो यहाँ पे C0, तो ये टर्म गायब हो जाएगी, पूरी टर्म गायब हो जाएगी, यहाँ पे ये भी गायब हो जाएगा। और C0 से यहाँ पे 2a भी चाहिए, तो 2ab अपॉन में क्या बचेगा फिर अपने पास में a अपॉन b, a भी बचेगा, a b से भी कैंसिल आ जाएगा दोस्तों, 2 आएगा इसका आंसर। बड़ा सिंपल। जो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए बच्चों, तो ये तरीके जो बता रहा हूं आप लोगों को, उसको अच्छे से आपको दिमाग में सेट करना है कि किस क्वेश्चन में अपन क्या कंसेप्ट लगा रहे हैं। जब भी अपने पास में ऐसा क्वेश्चन आए कि अपने पास एक इक्वेशन और वेरिएबल ज्यादा हो, तो वहां पे 0 पुट कर दो। तो यदि कुछ क्वेश्चन में अपने पास में 0 पुट करने पे यदि अपना नो डिफाइंड नंबर आ रहा हो, तो वहां पे कुछ और पुट करना पड़ेगा आपको। तो ये जो कंसेप्ट सिखाए जा रहे हैं बच्चों, इनको ढंग से आपको याद करना है, ठीक है। तो इसका आंसर है 2, ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहां देखो, अब देखो ये क्वेश्चन अपने पास में देखो सीडीएस में आया था दोस्तों, सीडीएस 2018 में आया था ये क्वेश्चन अपने पास में। इसको देखो कैसे करेंगे। अब देखो देखने में क्वेश्चन एक जैसा लग रहा है, और एक जैसे का मतलब होता है सिमेट्री। सिमेट्री होता है दोस्तों, सिमेट्री का मतलब होता है क्वेश्चन एक टाइप का होगा, अपने पास में वेरिएबल सेम होंगे। तो वेरिएबल सेम होंगे, तो वेरिएबल यदि सेम हो, मतलब एबीसी हो तो एबीसी आएगा, एक्स वाई जेड तो एक्स वाई जेड आएगा। तो उनको दोस्तों इक्वल पुट कर देते हैं, इक्वल पुट। वेरिएबल सेम हो तो इनको क्या करते हैं अपन, इक्वल पुट करते हैं। तो यहाँ पे देखो एबीसी से क्या करना होगा, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी पुट कर देता हूं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देखो क्या बनेगा, 1 अपॉन में 1 प्लस का एक्स की पावर, या देखो एक्स की पावर तो बी माइनस का ए है यहाँ पे, ठीक है ना। तो बी माइनस का बी 0 बन जाएगा, यहाँ पे एक्स की पावर सी माइनस का सी 0 बन जाएगा। ऐसे देखो सेम सेम बनेंगे तीन बार स्टेप। तो यहाँ लिखो अपने पास 1 अपॉन में एक्स की पावर 0 प्लस एक्स की पावर 0, ऐसे ही आगे बनेगा सेम दोस्तों, एक्स की पावर 0 प्लस एक्स की पावर 0। अब देखो किसी भी नंबर की पावर 0 क्या आता है, आंसर 1 होता है। तो 1 + 1 + 1 3, ऊपर 1 + 1 + 1 3, तो 3 अपॉन 3 क्या आएगा दोस्तों, इसका आंसर 1 आएगा। तो 1 ऑप्शन कौन से में, ऑप्शन बी द राइट। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए दोस्तों, इसको याद रखोगे, ये कौन सा क्वेश्चन है, सिमेट्री का। और सिमेट्री में होता है अपने पास कंसेप्ट कि उन वेरिएबल को अपन इक्वल पुट करते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। अब यहां देखो सिमेट्री क्वेश्चन ये मेरे पास में यहाँ पे निम्न, ये सिमेट्री का है क्या, देखता हूं x + y + z = 0 है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखो ये सिमेट्री नहीं है, ये सिमेट्री कंसेप्ट क्वेश्चन नहीं है। अपने पास में दे रखा है कि इसमें उस टर्म को 0 पुट करते हैं जो इक्वेशन में ज्यादा बार आई है। तो यहाँ देखो अपने पास z है कि y ज्यादा है, y ज्यादा। देखो y 1 2 3 में है, z तो 1 में ही है। तो y को दोस्तों 0 पुट कर दो, y = 0, x क्यों ले आएगी दोस्तों इक्वेशन से माइनस का z, ठीक है। तो y 0 से ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, x² + x², z की वैल्यू क्या है दोस्तों, -x, और -x का स्क्वायर x² + x² अपॉन में कितना है दोस्तों, यहाँ पे देखो y से ये भी 0 कैंसिल हो जाएगा, x²। ये आएगा सोल्व करने वाला 2x² अपॉन में x², ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे 2 आएगा। तो ऑप्शन ए है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। देखो भाई, देखो इस क्वेश्चन में अपने पास उस टर्म को 0 करो जो इक्वेशन में, देखो ज्यादा बात तो नहीं है, जिससे अपने पास में क्या हो, एक इक्वेशन हो अपने पास में 2 वेरिएबल हो। तो इसमें आपकी मर्जी, किसी को 0 पुट कर दो, मतलब अपन b को 0 पुट करेंगे। क्यों करेंगे कि b की पावर 3 दे रखी है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे बाहर रूट दे रखा है। यदि आप a को 0 पुट करते हो तो यहाँ b³
का अपने पास √1/3, देखो बात एक ही, आपकी मर्जी बी भी करो तभी कोई दिक्कत नहीं है, वहां यहाँ पे √1/3 दे रखा है तो वो अपने पास बी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ए बी, तो मैंने बी को 0 पुट कर दिया दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, तो बी 0 पुट हो गया तो बी कैंसिल हो गया मेरा, x इक्वल टू ए प्लस ए स्क्वायर का रूट, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा मेरा, फिर x की वैल्यू आएगी a प्लस ए और उसकी पावर देखिए बच्चों 1/3, तो x की वैल्यू क्या आएगी 2a की पावर 1/3। अब मुझे यहां से देखो 1/3 हटाना है, तो मतलब क्या क्या लेंगे, अपने इसका क्यूब लेंगे, यदि यहाँ पे 1/2 होता तो क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते, तो बोथ साइड क्यूब कर दूंगा दोस्तों, यहाँ पे बोथ साइड में क्यूब कर दूं तो ये क्यूब से क्यूब क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स क्यूब की वैल्यू आएगी दोस्तों मेरी 2a। अब एक्स क्यूब की वैल्यू यहां पुट करते हैं, अब देखो b से कैंसिल हो जाएगा, ये 2a आएगा तो ये भी 2a, 2a माइनस 2a क्या आएगा दोस्तों 0, ये एक्स क्यूब की वैल्यू क्या है 2a माइनस 2a क्या आएगा आंसर 0 आएगा, तो ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन देखो अपने पास में, हाँ ये क्वेश्चन देखो सिमेट्री का दोस्तों। अब सिमेट्री मुझे कैसे लगा आइडिया, देखो एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, पूरी टर्म में एक्स वाई जेड है, मतलब सेम टर्म है, तो सेम यदि आपके पास इक्वेशन में सेम टर्म हो, सेम वेरिएबल टर्म्स हो, तो उन वेरिएबल क्या करते हैं दोस्तों अपन इक्वल पुट करते हैं, तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड पुट कर दो, यहाँ पे कर दो भाई। तो कैसे करेंगे देखो, तो यहां देखो क्या बनेगा x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x, तो 3x का क्यूब, यहां पे क्या बनेगा देखो x प्लस एक्स 2x माइनस एक्स का क्यूब, यहां पे x प्लस एक्स 2x माइनस एक्स का क्यूब, सही 2x माइनस एक्स तो x ही आएगा दोस्तों, माइनस एक्स कहां से आएगा, ये 2x माइनस एक्स तो x ही आएगा दोस्तों, ये x का क्यूब, यहां भी x का क्यूब और यहां भी x का क्यूब सेम आएगा ये। तो देखो 3 का क्यूब क्या था तो 27x क्यूब, तो 27x क्यूब में से 3x क्यूब जाएगा, क्या बचेगा 24x क्यूब। अब x y z मेरा सेम है तो कौन से ऑप्शन में आएगा, ऑप्शन सी में दोस्तों, क्योंकि 24x इंटू एक्स इंटू एक्स 24x क्यूब आएगा, तो ऑप्शन सी इज द राइट। आगे चलते हैं। देखो भाई दोस्तों यहां पे देखो एक्स वाई जेड निकालना है, ये है फाइंड एक्स वाई जेड, फाइंड एक्स वाई जेड सच दैट एक्स प्लस वाई जेड दे रखा है ऐसा अपने पास में। देखो भाई कैसे करते हैं यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड पुट करता हूँ यहाँ पे, तो क्या बनेगा यहाँ पे देखो एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, ये बने इक्वेशन, इस 2 को चढ़ लिया हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 2, तो सोल्व कैसे करते हैं यहाँ से, देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस एक्स माइनस का 2, अब एक्स की वैल्यू 2 आएगी दोस्तों, एक्स की वैल्यू 1 तो आएगी अपने पास, यहाँ पे देखो कॉमन लेंगे अपन, एक्स कॉमन लेंगे तो एक तो बनेगा एक्स प्लस का 2, एक बनेगा अपने पास एक्स माइनस का 1, तो एक्स की वैल्यू बच्चों 1 आएगी अपने पास में माइनस का 2 आएगी, 2 वैल्यू आएगी एक्स की। ठीक है, तो ऐसे इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ भी एक्स की 2 वैल्यू आएगी, यहाँ पे एक्स की 2 वैल्यू आएगी, और ये सिमेट्री है तो मतलब तीनों की वैल्यू सेम आएगी, तो ऑप्शन मतलब अपने पास एक्स की वैल्यू ये भी आएगी दोनों आएगी, तो ए एंड बी बोथ ऑप्शन आएगा, ऑप्शन सी इज द राइट। आगे चलते हैं। अब यहां देखो दोस्तों, देखो तो सेम क्वेश्चन पूछ लिया अपने पास यहाँ पे, तो यहां से क्या बनेगा देखो एक्स क्या क्वेश्चन है सिमेट्री क्वेश्चन है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस एक्स क्या आएगा 2x, तो दोस्तों एक्स की वैल्यू आएगी मेरी 2, एक्स की वैल्यू 2 पुट करनी है यहाँ पे, तो 2 अपॉन में 2 प्लस का 1 3, यहाँ पे देखो एक्स वाई जेड सेम है तो यहाँ वाई की वैल्यू 2 आएगी, और 2 प्लस 1 3, जेड की वैल्यू 2 आएगी, 2 अपॉन में 2 प्लस 1 3, तो 2 2 2 कितना है 6 अपॉन में 3, 6 अपॉन में 3 क्या है दोस्तों 2 आएगा, ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है दोस्तों, सिंपल देखो अपने पास क्वेश्चन बड़े सिंपल हो जाते हैं, यदि आप लोग अलजेब्रा में बेसिक कंसेप्ट सीख जाते हो कि इसमें अप्लाई क्या करेंगे अपन, ऐसे यदि अपन सोल्व करने लग जाएंगे यार इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे अपन, इसको कंसेप्ट से कैसे करेंगे, तो नहीं होगा। ये जो इसके शॉर्ट कंसेप्ट होता है बच्चों इनको आपको याद करना अच्छे से, इनको याद हो जाएंगे, 2-5 बार आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन देखते हैं आप ऐसे आइडिया, चलो इसमें सिमेट्री करना है, इसमें वैल्यू पुटिंग करनी है, इसमें किसी टर्म को 0 करना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं।
अब यहाँ देखो सेम क्वेश्चन है ये, सिमेट्री क्वेश्चन है ये अपने पास में। तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड पुट कर देंगे यहाँ पे, तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस का 1। इसको स्टाइल लाऊंगा मैं, तो 2x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 1। अब यहाँ पे स्प्लिट करूंगा इसका मैं, तो 2x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 1। यहाँ से कॉमन क्या आएगा दोस्तों, x आएगा मेरा कॉमन, फिर 2x कॉमन आएगा, तो x माइनस का 2, यहाँ से कॉमन प्लस का 1 आएगा, x माइनस का 7 आएगा दोस्तों यहाँ पे, x माइनस का 1। तो x की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों मेरी, x की वैल्यू तो माइनस का 1/2, एक आएगी 1। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि x y z की वैल्यू क्या आएंगे, लेस देन 0 लेंगे अपन, मतलब 1 तो नहीं लेंगे, 1 से क्या आएगी छोटी आएगी, मतलब -1/2 रखेंगे अपन। x की वैल्यू क्या रखेंगे दोस्तों यहाँ पे माइनस का 1/2, तो ये वैल्यू रखेंगे x की, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ रखो x की वैल्यू, तो -1/2 अपॉन में देखो y की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहाँ पे y की भी सेम ही आएगी, माइनस का 1/2 प्लस का 2। अब सोल्व करो, यहाँ पे देखो -1/2, यहाँ पे 2 2 4, 4 - 1 3/2, और 2 से 2 कैंसिल, तो -1/3 आएगी। अब ये सेम वैल्यू आएगी यहाँ पे तीनों में, तो कैसे करेंगे, -1/3 और -1/3। अब तीनों को एलसीएम में आएगा 3 आएगा, ऊपर -1 तो -3 अपॉन में 3, इसका आंसर आएगा दोस्तों माइनस का 1। तो ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, देखो भाई, देखो कैसे करेंगे इसको। इस बार दोस्तों एबीसी को सेम ले लेता हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो a अपॉन बी, बी अपॉन में, बी अपॉन में सी, तो ए बी सी क्या ले लो दोस्तों, आप इक्वल ले लो, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी ले लें यहाँ पे। तो x की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पे देखो a अपॉन में 1 और b अपॉन बी 1, तो x की वैल्यू 2 आएगी, ऐसे y की वैल्यू 2 आएगी, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों 2 आएगी। तो निकालना क्या यहाँ पे देखो, ये निकालना है x y z, तो 2 की पावर 3 कितना आएगा 8, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 3, अब माइनस का 12 माइनस का 3 माइनस का 15 माइनस 8, सॉरी माइनस का 15 प्लस का 8 माइनस का 7 आएगा दोस्तों, तो -7 ऑप्शन डी इज राइट। आगे चलते हैं, देखो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन में। अपने पास में क्या गिवन है यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे अपन क्या लेंगे, ए बी सी सेम ले लेंगे फिर से, तो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी लेता हूं मैं यहाँ पे। देखो a माइनस ए 0, ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, मतलब x y z क्या आ जाएगा दोस्तों, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड क्या बनेगा, 0 बनेगा। फिर 0 बनेगा तो x भी कैंसिल, यहाँ पे y भी कैंसिल, z भी कैंसिल, तो 1 × 1 × 1 1, और नीचे 1 × 1 × 1 1, तो 1/1 क्या आएगा दोस्तों 1 आएगा इसका आंसर, तो ऑप्शन ए इज राइट। आगे चलते हैं दोस्तों, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा आप लोगों का। उम्मीद करता हूँ ये जो भी क्वेश्चन करवाए आप लोगों को बहुत ही समझ में आ रहे होंगे अच्छे से। तो प्लीज आप लोग हमारे से, आप लोग ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और जिस बच्चे को जो भी क्वेश्चन में डाउट हो प्लीज वो कमेंट करिए। ये जिस बच्चे को इस क्वेश्चन में डाउट हो वो आप लोग कमेंट करके बताइए, सर इस क्वेश्चन को आप दोबारा बताइए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। देखो यहाँ पे क्या गिवन है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू एक्स वाई जेड, तो क्या मानेंगे एक्स वाई जेड सेम ले लेंगे अपन, सिमेट्रिक क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब, तो ये कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 3, एक्स की वैल्यू 3 यहाँ पुट करेंगे दोस्तों, तो 3 3 9, जो एक्स वाई जेड सेम है तो वाई की 3 आएगी और अपना जेड की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी, तो 3 3 9, 9 प्लस का 3 12, 12 3 36, ऊपर बनेगा 36, नीचे क्या बनेगा देखो यहाँ पे 3 + 3 6, 3 + 3 6, 6 6 36, तो 36 को 36 से काट क्या है दोस्तों 1 आएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नहीं दे रखा इसमें, ऑप्शन क्या आएगा इसका 1 आएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे ही अपन कम से कम इसके 7-8 पार्ट होंगे बच्चों, जिसमें मैं आप लोगों को एसएससी सीजीएल लेवल की बच्चों करवाऊंगा अलजेब्रा। तो जो भी बच्चा हमारे साथ जुड़ना चाहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं डेली बेसिस पे बच्चों क्लास लेके आता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।